हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं पंकज ट्रेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जिनोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जिनोन परिवार में। कैसे आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आरआरबी एएलपी 2024 भर्ती के अकॉर्डिंग, और वह जो वीडियो था खास तरफ से जो बेंगलोर जोन से विद्यार्थी थे, जो कि बेंगलोर जोन से विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था, और जिसका हम उस टॉपिक पे बताए थे कि सेकेंड डिवी के बारे में बताए थे और पैनलिस्ट के बारे में बताए थे। बहुत सारी जानकारियां उसमें दिए थे, क्योंकि वो विद्यार्थी जो थे बेंगलोर जोन वाले, उन्होंने 3000 प्लस देखे हैं उस वीडियो को। तो मैंने उसमें देख रहा था, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट आए थे, और करीबन 70 से ऊपर कमेंट आए। तो मैंने सोचा कि विद्यार्थी इतनी शिद्दत से जब कमेंट कर रहा है तो उनका क्या विचार है, उस चीज को थोड़ा रीड किया जाए। तो आज ये वीडियो खास तरफ से बेंगलोर जोन का जो विद्यार्थी, वैसे तो वीडियो में सभी जोन का विद्यार्थी देखता है और अपनी बातों को रखता है, तो आज उन्हीं सारे जो जो विद्यार्थी जिस जोन से कमेंट किए हैं, तो आज सारे कमेंट को हम रीड करके आपके सामने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और आपका जहां पर भी डाउट हो रेलवे संबंधित वैकेंसी के लिए, तो आपका जो डाउट क्लियर हो सके। आइए हम विद्यार्थी का कमेंट को रीड करते हैं और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरे दोस्तों, देखिए, एक विद्यार्थी और लिखा है कि सर एसी से हूं और बेंगलोर जोन से सर 0.4 नंबर से बाहर हूं, क्या चांस है सर? मेरे दोस्त, 0.4 मार्क्स से आप बाहर हैं और एसी से हैं, तो 100% आपको संभावना मिलने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल में बेंगलोर जोन अभी भी उसका जो डीवी का प्रोसेस चल रहा था, अब बहुत जल्द वो अभी सेकेंड डीवी और थर्ड पैनलिस्ट निकालेगा। ठीक है, हाँ। एक विद्यार्थी कह रहे सर सिकंदराबाद का भी ना ये वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भोपाल जोन का अपडेट दीजिए सर। भोपाल जोन का भी देंगे मेरे दोस्तों। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहे हैं बेंगलोर जोन यूआर कैटेगरी से 3 मार्क्स लेस देन कट ऑफ, एनी चांस फॉर सेकेंड डिवी। बेंगलोर जोन से यूआर से है, देखिए 3 नंबर है। 3 नंबर तो खैर वहां पर 4400 प्लस वैकेंसी है, तो संभावना घटने की तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि साइको में कितना नंबर तक घटाएगा, और जो सीबीटी 2 का पार्ट ए था जिसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी तो किसी भी जोन का कट ऑफ नहीं पब्लिश किया गया है, लेकिन सेकंड भी आती जा रही है। ठीक है, आती जा रही है, तो जैसे ही अगर किसी जोन का अगर कट ऑफ आती है तो मैं आपके सामने साझा कर दूंगा उन सारे बच्चों को। ठीक है, देखिए, एक विद्यार्थी कर रहे हैं सर 1.710 बेंगलोर जोन से एसी से नहीं हुआ है। बिल्कुल एसी से एसी से अगर कोई कैंडिडेट है बेंगलोर जोन से, अगर एक दो मार्क्स 3 मार्क्स से बाहर है, तो उनको चांस मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक विद्यार्थी करें बेंगलोर जोन से एसी कैटेगरी से 0.78 से नहीं हुआ, आपका 100% चांस है मेरे दोस्तों, 0.78। ठीक है, बिल्कुल आपको मौका मिलने की संभावना है। विद्यार्थी करें भोपाल जोन का अपडेट दीजिए सेकेंड डिवी का। सेकेंड डिवी का भोपाल जोन का भी वीडियो को मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे दोस्तों, जो कैंडिडेट देख रहे हैं। और भोपाल जोन का ही नहीं, जो भी अभी जोन जो बचा हुआ है, ऐसे तो मैंने 8-10 जोनों का डाटा आप सभी के सामने शेयर कर ही दिया हूँ। ठीक है, अभी भी जो जोन बचे हुए हैं उनका डाटा मैं शेयर कर दूंगा। बस हमारे साथ आप लोग आइज टू आइज कंटेक्ट, जो हमारे और आपके बीच जो सहमति है उस चीज को बनाए रखें, तो उसका रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं मुंबई जोन का थर्ड डिवी कब तक आएगी? मुंबई जोन का भी आएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, मुंबई जोन का भी वहां पर डिवी और मेडिकल समाप्ति के कगार पे है। ठीक है, हाँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं चेन्नई से क्यों तो अपडेट है सर, पैनल थर्ड देकर बताइए, देख सकते हैं, बताइए। ये विद्यार्थी हैं जो कि चेन्नई से फॉर्म को भरे थे, और ये जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी थी उससे ये अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए हैं, और ये जानना चाहते हैं कि सर थर्ड डिवी आएगी कि नहीं आएगी चेन्नई का। तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि चेन्नई की जो वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, उसमें 50 सीटें अभी भी खाली है, जिसका कोई डाटा शेयर नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन वे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि उस चीज को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। अभी अभी एक चेन्नई का लेटेस्ट अपडेट आया है मेरे दोस्तों, कि अब तक का सबसे बड़ा जो है अब्सेंट जो मेडिकल अनफिट कैंडिडेट हुए मेरे दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा, एक समझिए कि एक बड़ी लिस्ट सामने आई है। 97 कैंडिडेटों का वहां पर रिजेक्ट कर दिया है कैंडिडेट को। ठीक है, री मेडिकल तो अलग चीज होता है, लेकिन रिजेक्ट मेरे दोस्तों अलग चीज होता है। ठीक है, और 97 कैंडिडेटों को बाहर कर दी गई। सोचिए कि क्या उस कैंडिडेटों पर बीत रही होगी मेरे दोस्तों। जब आपको बाहर ही करना है तो फिर विद्यार्थी से क्यों CBT 1, CBT 2, CBT 3 उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करा रहे हैं? इस टॉपिक में मैं बात करूंगा। चेन्नई के जो चेन्नई वाले हैं उनके लिए मैं खास तरफ से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें बिल्कुल एक एक चीज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वे लोग टेक्नीशियन के ग्रेड थर्ड की वैकेंसी में वे लोग एक तरह से घपला किए या क्या किए, उसको चीज को हम लेंगे, और फिर ये जो वैकेंसी के साथ अभी एलपी के साथ ये लोग कर रहे हैं, उस चीज का भी हम सामने आपको
जो वीडियो आएगी उसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। बने रहेगा उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, और उस वीडियो में आप लोग अपने कमेंट, अपनी जो राय होगा उस चीज में शेयर करिएगा, ठीक है। बिल्कुल, चेन्नई को मैं टारगेट में ले लिया हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, मैं अपने से उसको छोड़ूंगा नहीं। एक विद्यार्थी कह सर मेरा बेंगलोर एसी से 0.125 से नहीं हुआ है, अब हो सकता है क्या? एसी से है तो बिल्कुल चांस बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल चांस बन रहा है मेरे दोस्तों। एक विद्यार्थी कह रहा है बेंगलोर ओबीसी में 1.68 से रह गया है, थर्ड सेकेंड डीबी में चांस है। देखिए ओबीसी वाले हैं तो अगर 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर तक है तो आपको बहुत ज्यादा संभावनाएं बन रही है बेंगलोर जोन से भी, ठीक है। अभी तो मान लीजिए कि जो अभी ये जो एक और जोन था, जो कि कौन सा जोन था यार, बिलासपुर था, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 4400 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। बेंगलोर जोन में देखा कम वैकेंसी थी, उससे कम थी, सिकंदराबाद दूसरे नंबर पर था, तीसरा चौथा नंबर पर बेंगलोर ही जोन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कट ऑफ डाउन की जाएगी, अच्छी खासी कट ऑफ डाउन की जाएगी, और उसमें कैंडिडेटों को नए तरीके से डीबी और मेडिकल होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अब सोचिए कि जो अगर जो चेन्नई जोन ने जिस तरह से 97 कैंडिडेटों के साथ किया है, क्या ही कहा जाए, ठीक है। और नहीं तो 97 की जगह पे वो लोग 82 कैंडिडेटों का केवल डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया है, और बाकी सीटें कहाँ गया? अजीब अजीब हाल है। ये देखिए जितना आसान मेरे दोस्तों पहले था कि 5 साल 6 साल पर वैकेंसी आती थी, उसका प्रोसेस लंबा चलता था लेकिन कंप्लीट होता था, ठीक है, विद्यार्थियों को वेटिंग में मौका मिलता था। आजकल का क्या हो रहा है कि एक तो 1:1 के फॉर्मेट में कर रहे हैं कि विद्यार्थी आएंगे, और एक तो 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थियों को ही नहीं ले रहा है, 5-6 सीटें वहीं पर खा जा रहे हैं, फिर सेकेंड भी थर्ड डिवी में भी 2-4 सीटें खा जा रहा है, 8-10 सीटें खा जा रहा है। तो इस तरह से क्या फायदा है? मान लीजिए कि अब वही जो सीटें बच रही है उस पर वे लोग जो जिससे दाम हम लेंगे उसका करेंगे। सॉरी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं प्लीज बताइए बेंगलोर ओबीसी से 0.16 से नहीं हुआ है, चांस है क्या? चांस है मेरे दोस्त, ओबीसी से है 0.16 से बिल्कुल चांस है, आपको संभावना बन रही है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक विद्यार्थी करें एससी ओबीसी 1.64 लेस देन, देखिए 1.5 नंबर वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओबीसी से, ओबीसी में जो कैंडिडेट है 1.5 नंबर वाला बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी करें एसी से हूँ सर 0.91 बेंगलोर जोन से नहीं हुआ है सर, बिल्कुल चांस बन रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक विद्यार्थी करें सर 1.2 से बाहर हूँ सर, प्रयागराज से कम, क्या मेरा नाम आ सकता है क्या? देखिए अगर एसी बाहर हूँ से, देखिए अब आप कैटेगरी नहीं लिखा है कि किस कैटेगरी से, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा रोल मेरे दोस्तों कैटेगरी के ऊपर होता है। सिलीगुड़ी जोन में टेक्नीशियन में 14 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुआ था एसी और एसटी वाले में, ठीक है। ओबीसी में 6 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुआ था, यूआर में 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुआ था। सोचिए कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। जिस देखिए बहुत सारे कमेंट आए हैं भर भर के। एक विद्यार्थी करें सर बेंगलोर ओबीसी से 0.80 से हो सकता है क्या? चांस पड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, 1 नंबर से डाउन है आपका, तो चांस पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। सर प्लीज रिप्लाई दीजिए, बिल्कुल देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। एक विद्यार्थी करें यूआर से 2.57 से रह गया, देखिए अब थोड़ा सा 2.5 नंबर वाले हैं यूआर में, और यूआर में कट ऑफ थोड़ा सा डाउन किया जाएगा ना तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, तो इसलिए कट ऑफ यूआर में ज्यादा नहीं घटने की संभावना है, लेकिन फिर भी 1-1.5 नंबर तक जाने की संभावना है। सर क्यों वहां से लड़के ही पास नहीं है क्या? देखिए लड़के सभी जगह से पास हो रहे हैं, ठीक है। 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थी को बुलाया जा रहा है, और कितना भी कैंडिडेट अगर बाहर होंगे तो 75% तो पास ही होंगे, ठीक है। अब संभावना ये होती है कि किसी पर 15%, 20%, 30% इसी के रेंज में कैंडिडेट बाहर होते रहते हैं, ठीक है। तबीयत भी मेरा खराब है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कंसिस्टेंसी के लिए और आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, ये दर्द हम लोगों को पता है, जिस तरह से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को इतना संघर्ष से एक एक दिन हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को मेरे दोस्तों सींचा है, ठीक है। और आप लोग कहते हैं कि हम लोगों से मेहनतें नहीं होता है मेरे दोस्तों। किसी चीज का अगर डेडिकेट होंगे ना, अगर आप लोग अपने आप को उस चीज को समर्पित करिए, बिल्कुल आपका होगा वह चीज, ठीक है, बिल्कुल। एक विद्यार्थी देखे सर प्लीज सेकेंड डिवी में कट ऑफ कितनी कम हुई है यह बताओ सर भाई। देखिए मेरे दोस्तों मैं क्या बताऊं, अभी तक कोई आरआरबी ने जो आरआरबी ने किसी भी जोन का डाटा ऐसा नहीं दिया है कट ऑफ के बारे में, तो मैं कैसे बताऊं। हाँ, लेकिन टेक्नीशियन में कट ऑफ का आता था तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी करता था कितना कट ऑफ डाउन गया था, लेकिन इसमें अभी आ ही नहीं रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे अगर एक का आएगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि सभी जोनों का क्या रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है, और कितने डाउन होगा ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि वे लोग साइको में क्या कर रहे हैं, साइको का मतलब क्या है, और जो CBT2 का पार्ट ए है उसका मतलब क्या है। जब कट ऑफ डाउन करेंगे तो वे लोग जरूर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो वही चीजों को लेकर के हम लोग भी थोड़ा सा एक्टिव है,
कि पहले ही जब कट ऑफ डाउन करेंगे तो हम लोग को उस चीज़ पे सर्वे करेंगे, फिर आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि कितने कैंडिडेटों को मौका मिलने की संभावना बन सकती है। एक विद्यार्थी का भाई अजमेर जोन के बारे में बताइए सेकेंडरी अपडेट। मेरे दोस्तों बिल्कुल राइट, अजमेर जोन को मैंने इस बार बहुत डिले कर दिया हूँ, लेकिन टेक्नीशियन में अजमेर जोन को मैंने हर एक वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन इसमें मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, एक भी बार वीडियो मैंने एलपी 2024 के अकॉर्डिंग अजमेर जोन का वीडियो नहीं प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अपडेट मिलता है तो आपको देने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल देंगे। कोलकाता जोन का भी दीजिएगा, बिल्कुल देंगे सर। एक विद्यार्थी कह रहे सर मेरा को लेफ्ट फुट आउट कर दिया है, क्या री मेडिकल मिलेगा? देखिए अब आपको अगर अब थोड़े मिलेगा, जब आप वहां पे रहेंगे तभी ना वो लिखेगा। जो कैंडिडेट वहां पे रहता है और जो प्रॉब्लम होता है वहीं पे वो लिखता है कि इनको इस चीज में प्रॉब्लम है, तो आप जाएंगे और आपको सही करा करके जाएंगे तो लेगा आपको, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक बार आकर आपको बाहर कर दिया तो नहीं लेने की संभावना है। ठीक है, बिल्कुल। एक विद्यार्थी कहते हैं, एक विद्यार्थी कह रहे हैं जो भी भाई बेंगलोर जोन से यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कट ऑफ से 0.60 तक नंबर कम हो वे वेट करो और बाकी ग्रुप डी के लगे जाओ। भाई लोग जो कैंडिडेट से एसटी हो और वे सेकेंड डिवी का वेट करे वे और ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ रहे हो उसे बाद में दुख होगा। एसटी के तो एक भी कैंडिडेट सेकेंड पैनल में रोल नंबर नहीं मिलेगा। भाई लोग ये एक कैंडिडेट हैं जो कि ये बोलना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट कुछ मार्क्स से यानी एक नंबर से डाउन वाले हैं वे लोग सेकेंड डिवी का इंतजार करें, थर्ड डिवी का इंतजार करें, फोर्थ डिवी का इंतजार करें। ठीक है, और बाकी सब ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ। आपकी भी बातें बहुत राइट है मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे दोस्त इतना नहीं है कि आप अगर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से अगर बाहर है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जोन के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ पर किस तरह से कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, किस तरह से बाहर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसके देखते हुए अगर कैंडिडेट बाहर होंगे तो उसके जगह पर नए कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। सोचिए चेन्नई जोन में 97 कैंडिडेटों की किस तरह से बाहर किया है, कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा कि नहीं बाहर करने के लिए। ठीक है, तो उस पर नए कैंडिडेट 97 लोगों को बुलाएगा, 100% बुलाएगा, भले ही 82 लोगों को बुलाया। ठीक है, एक तरफ से वहां पर खुशी का भी बात है कि सेकेंड भी आई, और एक तरफ से वहां पर दुखी का भी बात है कि उसने 97 कैंडिडेटों को क्यों इतना संख्या में छांटा है। जब उसको लेना ही नहीं था तो क्यों उसको कैंडिडेट को बुलाया, क्यों उसको 4 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा, क्यों का 4 स्टेज तक उसको गुजारना पड़ा है उतनी हार्ड टफ सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन से। बाकी एक चीज और, एक कमेंट किया था विद्यार्थी के सर एसटी वाले कैंडिडेट का पैनल लिस्ट में नामे नहीं आ रहा है किसी जोन में। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, सब जो भी पैनल लिस्ट आ रहा है उसमें सभी कैंडिडेटों का रोल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब ये भले आपका रोल नंबर नहीं आया होगा तो वो अलग बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन सभी कैंडिडेटों का सभी जो जोन है उसमें सभी कैटेगरी का पैनल लिस्ट में रोल नंबर दिया रहता है। ठीक है, हाँ। इस तरह से एक विद्यार्थी का सर अहमदाबाद के बारे में बताइए, बिल्कुल बताएंगे मेरे दोस्तों। एक विद्यार्थी का भाई बेंगलोर से ओनली 130 का है, सेकेंड डिवी आएगा जिसमें से यूआर में 65, 75 ओबीसी में, एसी में 45, एसटी में 40। ये कुछ कैंडिडेट हैं जो कि रोल नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बेंगलोर जोन के बारे में बता दूं मेरे दोस्तों कि ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मैंने सोचा कि विद्यार्थियों के साथ बातचीत किया जाए, और इसमें काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि निगेटिव थॉट लेकर के चल रहे हैं कि सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों जिस तरह से सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी आ रही है, अब बिल्कुल अब समय दूर नहीं है। ठीक है, भले ही आप लोग ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब सिटी एग्जामिनेशन जो कि है एग्जाम डेट आप सभी के बहुत करीब आ गए है। आप लोग उसका भी तैयारी करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे हमारे पे कोई अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चेन्नई के लिए मैं वीडियो खास तरफ से बनाने वाला हूँ मेरे दोस्तों। बहुत सारा प्यार दुलार उस वीडियो को दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट अवश्य करें जो भी आपके मन में डाउट है। थैंक यू।